बज़ाहिर चने बनाना इतना मुश्किल काम नहीं लगता, लेकिन जब हम घर पे चने बनाते हैं तो हमसे बाज़ार वाला फ्लेवर और बाज़ार वाली ग्रेवी क्यों नहीं बन पाती। ऐसी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, ऐसे कौन से फ्लेवर्स होते हैं जो यूज़ करते हुए हम लाहौरी चने घर पे बना पाएंगे, नाश्ते वाले, जिसे खोए वाले चने भी कहा जाता है और खाने में तो बेहद लजीज होते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि लाहौरी नाश्ते वाले चने, खोए वाले चने हम किस तरह घर पर बना पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिए हैं तकरीबन 400 ग्राम चने। इनको मैंने रात को भिगो दिया था, सुबह मैंने इनको बॉईल कर लिया है तकरीबन 7 से 8 मिनट प्रेशर कुकर में, और अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, ये देखिए। और अब मैंने चूल्हे पे रखी है एक कढ़ाई और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप भर के कुकिंग ऑयल का। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है चनों में, ये ध्यान रहे। और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट के डाल दिया है मैंने। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बस हम इसको ट्रांसलूसेंट ही करेंगे, हमने इसको बिल्कुल भी ब्राउन शेड की तरफ लेके नहीं जाना। जैसे ही ये हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे प्याज, तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन की पेस्ट। 1 टेबल स्पून भर के मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन की पेस्ट। और यहाँ हम इसको प्याज के साथ हल्का फुल्का सा पकाएंगे 2 से 3 मिनट तकरीबन। और ये देखिए यहाँ पर ये अदरक लहसुन की पेस्ट भी पक चुकी है, कलर काफ़ी चेंज हो गया है। तो यहाँ मैं ऐड कर दूंगी टमाटर। मेरे पास छोटे साइज़ के टमाटर थे तो मैं 4 ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास थोड़े मीडियम साइज़ के हों तो 2 से काम चल सकता है। और साथ ही मैंने इसमें डाल दी हैं 2 से 3 हरी मिर्चें। इसको हम यहाँ थोड़ा सा पकाएंगे। 2 से 3 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी कुछ मसाले। सबसे पहले मैंने इसमें डाली है 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। और 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर दूंगी खुश्क धनिया पाउडर। और 1 टीस्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ भुना कुटा ज़ीरा पाउडर, ठीक है। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड कर दी है हल्दी। बस ये हल्के फुल्के से मसाले मैंने फ़िलहाल डाले हैं, खड़े मसाले हम आगे जाके डालेंगे। तो थोड़ा सा इसको हम भूनेंगे। और अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि जो हमने ऑयल डाला था उस ऑयल को हमने इस मसाले से सेपरेट करना है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ऑयल हमने काफ़ी ज़्यादा मिकदार में लिया है, 1 कप भर के लिया है। तो अब हम उस ऑयल को इस मसाले से सेपरेट कर देंगे, ये देखिए। तो इस मकसद के लिए मैंने एक लिया है एक बाउल और उस पर रखी है मैंने एक छन्नी। कढ़ाई वाला जो मसाला है वो छन्नी में डाल देंगे ताकि ऑयल जो है वो नीचे ड्रेन हो जाए और मसाला ऊपर रह जाए। ये देखिए ऑयल नीचे चला गया। और ये जो मसाला है इसको 1 से 2 मिनट ऐसे ही रहने दें, इसकी थोड़ी सी हीट निकल जाएगी तो फिर हम इसको ब्लेंडर जग में डाल के ब्लेंड करेंगे। 2 मिनट मैंने तकरीबन रखा है छन्नी को, तो थोड़ी सी हीट निकल गई है इसमें। और अब मैं इसको ब्लेंडर जग में डाल के इसकी एक पेस्ट बनाएंगे स्मूथ सी। मसाला सॉफ्ट सा है तो पानी इसमें नहीं जाएगा। और आराम से थोड़ा सा मैंने इसको चलाया पल्स मोड पे और फ़ौरन ही इसकी ग्रेवी बन गई है, ये देखें स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। तो इसको साइड पे करते हैं। अब वापस चलते हैं उसी पैन की तरफ। तो थोड़ा बहुत घी पैन में छोड़ दें और उसके बाद ऐड कर दें इसमें जग वाला मसाला जो हमने ब्लेंड किया है। थोड़ा सा पानी डाल के जो मसाला लगा हुआ है साइडों पे वो भी ले लें। अब इसको हमने थोड़ा सा पकाना है 5 से 6 मिनट। चलो ये पक रहा है, उस दौरान हम एक और काम करेंगे। तो वही जग लिया है मैंने ब्लेंडर वाला और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप भर के चने जो उबले हुए थे। तो मैंने 1 कप अलग कर दिया था और हाफ़ कप मैं इसमें डाल रही हूँ पानी का। तो यहाँ मैं इनको ब्लेंड करूँगी, इनकी भी स्मूथ सी पेस्ट बनाएंगे। अगर आपके पास आलू अवेलेबल हों तो 2 मीडियम साइज़ के आलू बॉईल करें, मैश करें और उसको ग्रेवी में ऐड कर दें। मेरे पास आलू नहीं थे तो मैंने चनों को मैश किया है, उनकी पेस्ट बनाई है और वो यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी। आलू और चने दोनों ऑप्शंस होते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी ऐड करना चाहें, फ्लेवर सेम होता है, ठीक है जी। अब जो मसाला भून रहा था कढ़ाई में, मैंने उसमें डाल दी है तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर दही। दही जो है बड़ा ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर लेके आता है हमारे चनों में, तो दही भी जो है वो एक लाजमी जुज़ है। तो दही डालने के बाद भी हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे जब तक कि दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। चलें जी, भून लिया है मसाले को और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चने की पेस्ट जो हमने अभी बनाई है जग में। आलू और चने दोनों भी ऐड किए जा सकते हैं पेस्ट बना के।
और सेपरेट भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे आप करें। तो मैंने ग्रेवी के लिए चनों का ही इस्तेमाल किया है, आलू का इस्तेमाल नहीं किया। तो थोड़ा सा भूनेंगे, कुछ हरी मिर्चें ऐड कर देंगे खुशबू के लिए और भूनते रहेंगे। ऑयल इसमें नहीं है, हल्का फुल्का सा ऑयल है, तो ऑयल निकलने का हमने इंतज़ार नहीं करना। तो कवर लगा देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो मसाला है उसका कच्चापन दूर हो जाए और बिल्कुल ही परफेक्ट कुक्ड लुक आ जाए। तो ये देखें यहाँ पर ज़बरदस्त सी लुक आ गई है और बस यहाँ पर मसाला हमारा जो है वो रेडी है। तो बस अब हम यहाँ ऐड कर देंगे चने, जो हमने चने बॉईल किए थे। ये देखें जी, चने ऐड कर दिए हैं, मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, ग्रेवी तो हमने बना ली, अब रह गया है टेस्ट। ऐसे कौन से मसाले इसमें जाएंगे, सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे जो इसके टेस्ट को लाहौरी चनों वाला टेस्ट देंगे, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जानने के लिए मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। और अब मैं चनों में खड़े साबुत मसाले डालूंगी। 2 से 3 तेज़पात डाले हैं, 8-10 काली मिर्चें, 8-10 लौंग, 2 से 3 बादियान के फूल डाल दिए हैं, मीडियम साइज़ में हैं, और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है और 1 चम्मच भर के डाल दिया है मैंने सफ़ेद ज़ीरे का। तो इतने खड़े मसाले काफ़ी रहेंगे। अब हम यहाँ इसको पकाएंगे। शुरू में ही खड़े मसाले ऐड मत करें, क्योंकि हमने उस मसाले को जो हमने बनाई थी प्याज टमाटर और लहसुन वाली, उसको हमने ब्लेंड करना था जग में, तो साथ ही खड़े मसाले भी ब्लेंड हो जाने थे। तो इसलिए मैं यहाँ इस स्टेज पर आके ऐड कर रही हूँ। इस बात का आपने भी ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। तो खड़े मसाले डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है और यहाँ हम पानी डाल देंगे। मैंने 2 गिलास पानी डाला था, तो जग में से ही पानी मैंने हिला के डाला है ताकि जग का मसाला भी आ जाए, और फिर मैंने इसमें 1 गिलास और डाला है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हम इसको अच्छा सा मिक्स दे देंगे और यहाँ हमने फ्लेम को कर देना है मीडियम और कवर लगा देंगे, और मैं इसको 12 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि अच्छी सी ग्रेवी रेडी हो जाए। तो कवर लगा देंगे और 15 मिनट के बाद देखेंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट का टाइम पूरा हो चुका है। ये देखें कितने अच्छे तरीके से उबाल आ रहा है, और इस स्टेज पर जाएंगी वो सीक्रेट चीज़ें जो हमारे चनों को लाहौरी चनों वाला फ्लेवर देंगी। ग्रेवी हमने रेडी कर ली है। वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जी, वो है जी कुटी हुई काली मिर्च 1 टेबलस्पून भर के, और 1 टेबलस्पून भर के ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन पाउडर का। चिकन पाउडर की जगह चिकन क्यूब्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके पास चिकन स्टॉक अवेलेबल हो तो यहाँ पर चिकन स्टॉक भी आप पानी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फ्लेवर आपको बिल्कुल लाहौरी चनों वाला मिल जाएगा। तो यहाँ 10 मिनट मैंने मज़ीद पकाया कवर हटाने के बाद, और यहाँ हमारे चने जो है परफेक्टली रेडी हो चुके हैं। चलें जी, डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से आप ग्रेवी चेक करें, कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाली ग्रेवी रेडी हुई है, और खुशबुएं तो कमाल हैं जी। लें जी, हमने लाहौरी चने रेडी कर लिए हैं, सेम ग्रेवी, सेम खुशबू, सेम फ्लेवर के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वो ऑयल डालेंगे जो हमने स्टार्ट में निकाल लिया था। ये देखें, अगर ये साथ पकता रहता तो ऑयल चनों के ऊपर से नज़र ही नहीं आता, तो हमने इसको गार्निशिंग के लिए निकाल लिया था ताकि हम जब इसको सर्व करें तो हमें चनों के ऊपर ऑयल नजर आए और हमारी डिश की लुक जो है वो आई कैचिंग हो। तो बताएं जी मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको, ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे फीडबैक दें। अगर मेरा तरीका पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दें जी। चलिए चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखना है आपने, और मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।